कहानी का नाम है संगीत नफरत की आग उर्फ गीतावली। ढोलक में जड़े हो सितारा बदमका हूँ झंडे जो बार बार मदद के लिए पुकार रहा है। मेरे दोस्त बोलो। चल इसी वक्त इस चंबल घाटी का चप्पा चप्पा छान देते हैं और देखते हैं ये कौन इंसान कौन दुखिया बेचारा तड़प रहा है। चलो मेरे आओ चलते हैं। जय माँ। ये वही है, ये वही जगह है। यही सामने कोई और तालाब दिखाई देता है। जाकर के गीता अपना इसी जगह नामो निशान मिटा देगी, मगर अपने गांव को वापस कभी नहीं जाऊंगी। कहानी तूने किसी को सुनाऊं अपने गम की कहानी, अपने गम की मेरी दोस्त साथियों, ऐसा लगता है इस लड़की के बदन पे एक कपड़ा नहीं। सच कहते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने इसे नोच नोच कर खाया हो। बिल्कुल सच बात है। शरीर पे नाखून के निशान, काली काली लकीरें और बेहोश हो गई है। पानी का सहारा दो और इस लड़की को होश में लाओ। आंखें खोल लड़की, इस हालत में इस बियाबान जंगल में तड़प रही है। तेरे शरीर पे एक कपड़ा नहीं, क्यों इस जंगल में तड़प रही है? बोल। आप लोग कौन हो? जिससे मैं आकर के मुझे जिंदगी को मेरी बचाया है। आप लोग कौन हो? जानना चाहती है कि हम लोग कौन हैं? तो सुन, हम लोग इस जंगल का बबर शेर डाकू कृष्णा है। कर मत लड़की, अरे हम तुझे लूटने नहीं, तेरी मदद के लिए आया हूँ। हम लोग इज्जत ढकने वाले, लेकिन ये तेरी हालत, तेरे शरीर पे एक कपड़ा नहीं, शरीर तेरा इस तरीके से नोचा हुआ कि जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। तेरे शरीर पे काली काली लकीरें। हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानने के लिए मेरे पास बचा? कुछ नहीं जानने के लिए बचा है। आज तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा।
रहने वाली है और किसकी लड़की है? बोल। राम प्रसाद की हूँ सुता, राम प्रसाद। गीता मेरा नाम, रामनगर की रहने वाली, आज वही हमारा धाम। रामनगर की रहने वाली राम प्रसाद की लड़की, और इस हालत में आंसू बहा रही है, तेरे आंखों से आंसू जारी है। ये तेरी हालत हमसे देखी नहीं जाती है गीता, और बहाती है क्यों अपने आंखों से पानी। आंसू बह रहे हैं और कोई समय नहीं बताती है। ये तेरा हाल कैसे हुआ? बोल सरदार जी। बोल गीता। और मुझे मरने से क्यों और मुझे मरने से क्यों मेरी जान बचाया? इस संसार में गीता को सुख चैन सब छिन गया। मैं अरे बेवकूफ लड़की, बार बार मरने का नाम ले रही है और शायद तुझे नहीं मालूम है कि जिंदगी एक अनमोल है। अनमोल जानते हो चाचा जी, जिंदगी अनमोल होती है, अगर गीता की जिंदगी अनमोल नहीं है। अब नहीं गीता नहीं, ये तेरी भूल है। अरे जिंदगी जीने के लिए मिलती है, गंवाने के लिए नहीं। ये मानुष का तन बार बार नहीं मिलता है गीता, और ये जिंदगी जीने के लिए मिली है। तो जिंदगी जीने के वास्ते है मिली जिंदगी, चाचा जी के वास्ते है मिली। अपने हाथों गंवाना गलत बात है, सर पटक करके क्यों दे रही जान को? सच बता दे मुझे ऐसी क्या बात है, सच बता। बार बार मरने का नाम ले रही, लेकिन ये तेरी हालत किन कमीनों ने किया, कैसे हुई, कुछ मुझे नहीं बता रही है। चाचा जी बोल। मैं स्वस्थ हूँ, अगर कहीं अपनी हालत की दर्शाएगा तुमको बताऊंगी, तो ऐसा ना हो मेरी कहानी सुनकर के आपका कलेजा जाए। चाचा जी ऐसी कौन सी तेरी कहानी है गीता? हम आप तेरी कहानी जरूर सुनेंगे। अरे मेरे गांव का जबी तार है वो नानी, मेरे गांव का जबी तेरे गांव तार जबी सीधे हरामी, मेरे गांव का रतनी सीधे हरामी, लिया लूट इज्जती रतन सिंह हरामी, लिया लूट इज्जती रतन सिंह
किस किस इंसान से बताओगी, क्या क्या के मैं बताओगी, इसलिए मुझे बताना नहीं गंवारा है। सिर्फ इस सामने नदी अपनी में ताला में घुस करके अपनी जान को गंवारा देना है। नहीं गीता नहीं, तुझे जीना होगा, जीना होगा तुझे। रतन सिंह सोनू से आज फिर तू किसी मासूम लड़की की इज्जत को लूट लिया। नहीं, भर गया तेरा पाप का घड़ा। आज के बाद तो किसी बहन की तरफ नजर उठाने के लायक मैं तुझे छोड़ूंगा। साथियों, गीता को लेकर अड्डे पर चलो, उन दोनों कमीनों को जिंदा जमीन में दफन करके अभी वापस हम अड्डे पर आता हूँ। रतन क्यों मुझे रोक रही हूँ कमीनों को मारने से? बोल। क्या तुम अपने दिलो दिमाग में सोच लिया और उन जालिमों को मार करके क्या गीता की इज्जत वापस आ जाएगी? इसलिए ये मुसीबत गीता में पड़ी है तो गीता खुद निभाएगी। इसलिए हम अपने आप को जान देना चाहते चाचा जी, मगर उन लोग की जान तो मत लीजिए चाचा जी। वाह रे हमारे भारत की बहन बेटी, वाह। ऐसे हमारे भारत की नारी एक तरफ जुल्म पे जुल्म होते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ बताती है कि उनके मरने से हमारी इज्जत वापस नहीं आएगी। सच कहा तूने, उनके मरने से तेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उन कमीरों के मरने के बाद फिर किसी मासूम बहन की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, फिर कोई बहन विधवा नहीं होगी और फिर किसी भाई का खून नहीं बहाया जाएगा। लेकिन तू मुझे क्यों रोक रही है? क्या तेरा इरादा है? घर जाना चाहती तो चल, हम तेरे घर छोड़ सकता। अगर हमारे साथ रहना चाहती है तो मैं वादा करता हूँ, आज से तू हमारी बेटी और मैं तेरा बाप, सारी जिंदगी सहारा मैं बनूंगा। बोल क्या इरादा है तेरा? आज तुमको बेटी मान रखा है गीता। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों के बाद हमारी बेटी गुड़िया हमें मिल गई है, इसलिए तुझे बेटी कहा। चाचा जी, हाँ गीता, अगर तुमने गीता को बेटी का दर्जा दिया है तो मैं तुमको अपने माँ बाप समझती हूँ, मगर गीता का तो तुमने बेटी माना है तो आज अपने हाथों की राइफल मुझे हाथों में थमा दो, जो इन जालिमों से, ठाकुर रतन सिंह और सोनू से इस अपमान का बदला गीता अपने हाथों से चुकाना चाहती है। चाचा जी गीता वाह, अरे तुझे बेटी क्या बनाया? इस माँ भवानी को मांग रही है। अरे बेवकूफ लड़की, अभी तेरी उतनी उम्र नहीं हुई। अरे तेरे दूध के दांत नहीं टूटे, तेरे कलाई में वो ताकत नहीं है कि इस माँ भवानी से खेल सके। और फिर तू एक नारी है, नारी के कलाई में इतनी दम नहीं जो माँ भवानी को संभाल सके। चल हमारे साथ आराम से खाओ पियो, क्योंकि मैं आज से तेरा बाप हूँ। चल। आप नारियों की बात करते हैं, एक नारी वो भी थी मीराबाई, एक नारी वो भी थी जिसका नाम पुतली बाई, एक नारी वो भी थी जिसका नाम झांसी की रानी। 1 साल बच्चे को पीठ पर लाद करके अंग्रेजों से बगावत किया था। क्या वो डर रही थी? क्या अपना चमन जुड़े हुई पर रखी थी? गीता बस, आज नारियों की बात कर रहे हो चाचा जी? अरे वही तो तेरी हिम्मत को हम देखना चाहते थे। हाँ, तेरा में हिम्मत, अगर तेरा हौसला बुलंद है, हम वादा करते हैं तुझे वो निशानेबाज बनाएंगे दुनिया तेरे नाम से कांपेगी। तो गीता, संभाल हमारी माँ भवानी को। क्या मेरी माँ भवानी, आज तक तूने हमारी रक्षा किया, आज से हमारी बेटी गीता की रक्षा करना। कसम माँ भवानी के कि जिन कमीनों ने तुझे नोच नोच खाया है, उन कमीनों के खून से हम लोग माथे का तिलक लगाएंगे। चाचा जी, आज तो मुझे उस दिन की बात याद आ रही है। मेरा माँ बाप गरीब जरूर था, मगर गीता के हाथों में कापी कलम के कोई नहीं पकड़ाया था। माँ बाप की याद नहीं, अब नफरत की आग उन कमीनों ने पैदा की है हम लोगों के अंदर। नफरत की आग उन लोगों ने पैदा की है, जिसे बुझाएंगे हम लोग। खा जा कसम माँ भवानी की, और खा के जाती कसम और माँ भवानी की मैं, और माँ भवानी की मैं अपने पाते रात निभाऊंगी मैं, जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में
गंगा। साथियों, गीता तो लेकर रद्दे पर चलते हैं। काला तिलक काला लिबास, इसे वो निशानेबाज बनाओ उड़ते हुए परिंदे का शिकार कर सके। आज से गीता नहीं है चाचा जी, गीता नहीं, आज से गीता नहीं है, ये गीता आज से नफरत क्या। और आज से पूरे कबीले में ये नारा बदल दिया जाएगा चाचा जी। क्या नारा होगा? आज से अपने कबीले का नारा रहेगा, गौर रामनगर में मारा अब समझ ले खेल जवानी पर आ रहा है। ओ शायद मेरी शादी का ख्याल पापा के दिल में आया है, इसलिए होना चाहिए था, वही चले जाते हैं, साले अपना कमा चलाते हैं। सोनू सिंह, शायद तुझे मालूम होना चाहिए, आज 2 महीने हो गए हैं, वह उल्लू का पत्ता राम प्रसाद अपने हाथ से 5,000 रुपए ले गया था। मेरे दोस्त, अरे पैसे की बात छोड़ो, अपना मधुर चेहरा यहाँ दिखा ले। नहीं तो कहीं नहीं जाते मैदान, तो सोनू से बात मेरी तुम सुनो ध्यान से, सोनू से मेरी सुनो ध्यान से, राम प्रसाद के घर की तैयारी करो, हो गए 2 महीना ना दिखाया सकल, मेरी बातों को मंजूर विचार करो। उल्लू का पट्टा राम प्रसाद, पैसा का पैसा अपनी मदों से कल दिखाया है। दोस्त, उसकी झोपड़ पट्टी की तरफ पैगाम बढ़ाओ। आज उससे एक पैसे का हिसाब चलाएगा। हे भगवान, ई बुढ़ापे में सब टेंशन घुसी जाती है। का होई गवा, तुम तो बस का होई गवा। आज सुबह से बिटिया हमारी गीता गए रहे लकड़ी बगीचे तोरे, और अभी तक घर वापस ना आई है। लाहे हमका यूं बताओ, तुम मछवा इसी घर में क्या करती हो? तुम ना संगम जा सकती रहो। अरे हम चले जाते हैं, आज नहीं गिन, बस आज ही नहीं गिन, उतना खन होगा। अरे बहू सयान बिटिया लकड़ी तोरे पठाई दे। बिटिया ये बताओ, का गीता बेटी जानते हो? अरे बाहू देखे हो, बहू या तुम उड़ गए हो। पहली बात तुम्हारी गलती, पनी मचवा इसी हो, घर में बैठी हो, सयान बिटिया हुआ जंघा फारे पठाई दे हो, शर्म नहीं आवत? अब ऐसा कभी ना हुई, बस कौन चाहिए बिटिया हमें मिल जाए। बढ़ गया तो बसाना बता, साल तेरे बढ़े, साल तेरे बढ़ी, कर सका न नमस्ते अरे पेशर, जानता हूँ कितनी पूछे पत बन गया, ला अदा कर हमारी चल पैसे निकाल, देख नहीं पाए। पैसा निकाल।
साहब आप है मार लगी तो हम नहीं जान पाते है मार लगे किसी आप आए हैं ठाकुर साहब मेरे किसी लिए ठाकुर साहब मेरे बात क्या है समझ मेरे आते गए जो भी कहना है मुझसे आज कहे डालिए जल्दी बदे लाइए जल्दी क्या बताऊं तुम्हें पहुंचने देता कौन कौन जाता है और तुझे लोग पैसा हराम कौन तुझे लोग पैसा हुए तो कागज तो कागज भाषण को अपनी शक्ल में नहीं दिखाया है ठाकुर साहब साली कुतिया बुलाए ला पैसे निकाल पैसा दे रे मकान करी बोल की ठाकुर साहब अपनी पाई पाई मैं अदा कर दूंगी अरे हाथी हूँ जोड़ते हाथ हूँ जोड़ते ठाकुर जी आपके और गरीबों और गरीबों के दाता और रहमतों रखा गरीबों पे मालिक ना हंतर
हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बापू को मत मारिए। और मेरे बापू पे हाथ चला वो नदी। ये कौन है? मालिक हमारी बहुरिया है। बहुत अच्छी घर में लग गया। नहीं मारो मत, बूढ़ा है मर जाएगा कहीं, अब तक हो जाएगा। ला पैसे तैयार है? मालिक क्या कब तक मोहल्ला उड़ जाए तो अब मोहल्ला तो नहीं मिलेगी। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारे घर में कोई कीमती सामान हो मेरे पास रखो। नहीं मालिक, अब नहीं घर में कोई चीज रह गए। सामान तो बहुत कीमती तुम्हारे पास है। घर में हम तो तड़के में बता देते हैं। बताओ मालिक। अगर सामान नहीं है तो क्या कहते हैं, अपनी बहू को 2-4 दिन के लिए हवेली भेज दो। काम वाली छुट्टी पे गई है, 2-4 दिन काम कर देंगे और तब तक हम तुम्हें माफ कर देंगे। आई मालिक, हम का मारे जवान पड़ता, जवान नहीं डोलावा, बुढ़िया को मारे कुछ नहीं कहा। और जो बहुरिया के धोखे में कह दे हो कुछ, तब जा हमारे मुंह तक उल्टा से निकल जाए, तुम्हारे सब इज्जत झरी जाए। नहीं तो इसको ले जाकर क्या इसके हम लाली छुड़ा लेंगे? हम जानते हैं जूतों के बहुत बातों से काम मानेंगे। ये बहुत सारी खड़बड़ करेंगे, इनको बांध दो खंबे में, बहू को उठाओ ले चलो। समझ रहे हो, अगर मैं बहुत कुछ ठकुराई में कार ठीक है। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हवेली में चलोगी, वहां काम नहीं, काम करने वाले खुद आ जाएंगे। चलो चलो से साले मर जाएगी। तो 2-4 दिन में आ जाएगी। ठाकुर साहब तुमने कीड़ा पड़ गई है। और कीड़े ना चाहे पजतिया पड़ जाए, लेकिन हवेली चल मेरी जान चल। ये चाकू का खेल नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का खेल है। देखो करीब भी मत आ जा। अरे बाप रे, कि ताकत देख कर लोग चीखते। अगर किसी ने हम लोगों के बारे में झूठ